Hello everyone, this is second part of the lesson My Body a Wonderful Machine. So see the next page. All the organs involved in carrying out this process from the organ system called the digestive system. Organs of digestive system are mouth, food pipe, stomach, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड अनस. देखिए ये जो ऑल द ऑर्गन इन्वॉल्व है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स है जो इन्वॉल्व है कैरिंग आउट द प्रोसेस फ्रॉम द ऑर्गन सिस्टम. ये जो ऑर्गन सिस्टम है मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर डिपेंड है, दूसरा ऑर्गन तीसरे ऑर्गन पर डिपेंड है. हाँ, दिस इज कॉल्ड कैरिंग आउट प्रोसेस. ओके, ऑर्गन सिस्टम. और ये जो डिपेंड वाला सिस्टम है, इस सिस्टम को कुल मिला के इस सिस्टम को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर. अब देखिए इधर क्या बोला गया है, ऑर्गन्स इन्वॉल्व टू इन कैरिंग आउट, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स है जो डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर. उस ऑर्गन्स के नाम इधर बोले गए हैं. सी हियर, माउथ अपना मुंह, फूड पाइप होता है जो खाना निगलने के बाद पेट के अंदर जाता है, जिस थ्रू जाता है उसको फूड पाइप बोलते हैं. देन स्टमक मतलब पेट, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. अब वो क्या क्या है पार्ट्स वो हम अब आगे देखेंगे. सी, कनेक्ट विथ लाइफ के साथ कनेक्ट कीजिए इस लेसन को. कैसे देखिए उन्होंने दिया गया है. टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड और चपाती. टेक मतलब लेना है, स्मॉल पीस एक छोटा सा पीस लेना है, ब्रेड और चपाती. सी हियर, इधर लिखा है ब्रेड और चपाती, मतलब ये और जो है वो इंग्लिश का और है, हिंदी का और नहीं. हिंदी का और लेंगे तो ब्रेड भी लेना है और चपाती भी लेनी है. नहीं, इंग्लिश का और है मतलब या तो ब्रेड लो या तो चपाती लो, दोनों में से एक. देन नेक्स्ट उसको लेकर क्या करना है, चू इट स्लोली फॉर सम टाइम. इसको चबाना है, धीरे धीरे चबाना है. डज इट टेस्ट स्वीट. थोड़ी देर बाद क्या ये आपने को स्वीट लगता है. हैज़ इट बिकम सॉफ्ट. और ये स्वीट भी लगता है और सॉफ्ट भी हो जाता है. The sweetness and softness of food is due to the action or the juice in your mouth called saliva. मतलब जब हम चबाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, चबाते हैं मुंह के अंदर, तो हल्का सा स्वीटनेस आता है और हल्का सा सॉफ्टनेस आता है. क्यों? क्योंकि अपने मुंह में सलाइवा है, लार है. लार क्या करती है, जो भी खाना है उसके अंदर मिक्स हो जाती है और उस खाने को स्वीट और सॉफ्ट बनाती है. नाउ सी दिस इज फुल बॉडी. और इसके अंदर हमको समझाया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम. अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स का नाम तो बताया गया था, अब इधर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है. सी, फर्स्ट है माउथ. As food enter your mouth or teeth chew and grind it, the tongue mixes the food with the saliva. This makes the food soft and easy to swallow. Digestion begins in the mouth. सी, क्या बोला गया है, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. डाइजेशन की शुरुआत माउथ में होती है. क्या होता है इसके अंदर, जब हम फूड एंटर करते हैं अपने माउथ में, इसके टीथ की हेल्प से उसको चू करते हैं, चबाते हैं और ग्राइंड करते हैं. द टंग क्या करते हैं, मिक्स करने का काम करते हैं. जब इस दांत से चबाते हैं तो टंग अपनी उधर लेकर जाती है, वो उस दांत के नीचे लेकर जाती है खाने को. और सलाइवा है वो भी आकर मिक्स होता है. और ये जो सलाइवा है वो क्या करता है, फूड को सॉफ्ट एंड इजी टू सॉलो करता है. सॉलो मतलब निगलने के लिए इजी करता है. अच्छा, मतलब इन सब का कुल मिला के क्या बोला गया है कि माउथ से शुरुआत होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की. नेक्स्ट है फूड पाइप. सी हियर, दिस इज फूड पाइप. The food swallowed by the mouth enters the food pipe. Through the food pipe, the food reaches
द स्टमक। देखिए फूड पाइप से हम क्या करते हैं, खाने को निगलते हैं। खाना निगलने के बाद क्या होता है, ये पेट के अंदर पहुंचता है। इसी अपना पेट देखिए ऐसा होता है, पेट के अंदर ही पहुंचता है। अब पेट, स्टमक, इट होल्ड द फूड फॉर सम टाइम, इट ब्रेक्स डाउन द फूड एंड पासेस इट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। हम जब खाना निगलते हैं तो कुछ देर के लिए ये फूड यहाँ रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि इधर अब प्रोसेस चालू रहती है, उसको ब्रेक डाउन करने का है, उसको अच्छे से उसको उसके अंदर से पोषण निकलने का है, ये सारा प्रोसेस चालू रहता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट के अंदर से खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। सी स्मॉल इंटेस्टाइन, it breaks down the food further. It also absorbs the digested food and passes it into our blood. It passes the undigested food, means waste, to the large intestine. मतलब यहाँ पर जब खाना इधर से प्रोसेस होके इधर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो क्या करता है, इधर क्या काम चालू रहता है कि ऑब्जर्व करता है। इधर जो डाइजेस्ट किया गया फूड है उसको ऑब्जर्व करता है और ब्लड को वो पोषण पास करता है। इट पासेस अनडाइजेस्टेड फूड, और जो कुछ भी अनडाइजेस्टेड, अब पोषण तत्व सारे निकाल दिए और जो कुछ भी वेस्ट बचा है वो किधर जाता है, इधर से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, नाउ सी लार्ज इंटेस्टाइन। इट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट। ये जो वेस्ट है, इस वेस्ट से क्या करता है, वो वाटर ऑब्जर्व करता है, वाटर ले लेता है और जो कुछ भी बचा हुआ है वो उसको आगे भेज देता है। नेक्स्ट है एनस। द वेस्ट इज थ्रोन आउट थ्रू द एनस। मतलब जो कुछ भी वेस्ट है, सारा पोषण निकाल के जो कुछ भी बचा था वो एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो ये है पूरा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा अवयव, कौन सा ऑर्गन कौन सा काम करता है, ये पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो अब नीचे देखते हैं। ये लड़की है, एप्पल खा रही है और ये बोल रही है we can eat fruits and some vegetables raw. They also keep our stomach and intestine clean. तो ये जो लड़की है फ्रूट खा रही है, वो क्या बोल रही है कि हमें कभी कभी फ्रूट्स भी और रॉ वेजिटेबल्स भी खाना चाहिए। इससे क्या होता है, ये जो अपना पेट है और ये जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल या लार्ज वो नहीं बोला गया है, सिर्फ इंटेस्टाइन बोला गया है। इंटेस्टाइन, ये दोनों इंटेस्टाइन को क्लीन रखता है। क्या क्लीन रखता है, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। नेक्स्ट देखिए, ये लड़का, इसके हाथ में क्या है, कुक्ड फूड गेट डाइजेस्टेड इजीली एंड फास्ट, फ्राइड फूड्स टेक लॉन्गर टाइम टू गेट डाइजेस्टेड। ये बोल रहा है कि जो पका हुआ खाना है वो भी अच्छे से इधर डाइजेस्ट हो जाता है और जो तला हुआ खाना है वो डाइजेस्ट होने में लॉन्ग टाइम लगाता है। मतलब तली हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है क्योंकि वो आसानी से नहीं पचती है। इफ़ वी ईट मोर देन वी नीड वी बिकम फैट। अब देखिए ये क्या लेकर बैठा हुआ है, ये बच्चा क्या लेकर बैठा हुआ है, बर्गर, जूस, फ्रेंच फ्राइज। देखिए ये जो फ्राइज है तला हुआ है, बर्गर के अंदर जो टिक्की होती है वो तली हुई होती है, और इधर क्या बोला है, जो तला हुआ होता है ना वो पचने में टाइम लेता है। इसका मतलब ये कुछ भी आपको नहीं खाना है, ये खाना नहीं है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सैलेड ये खाना है, और ये जो कुछ भी प्लेट में दिख रहा है, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, टाकोस, पिज्ज़ा वगैरह कुछ भी, ये खाना नहीं है, इसको नहीं खाना है। ओके, देन
क्या बोला है इसमें, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो फैट हो जाएंगे। सी, अब इसका साइज़ देके, इसके साइज़ के हिसाब से हमको खाना खाना होता है। अब ज़्यादा खाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये बड़ा हो जाएगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, और हम जो कुछ भी ज़्यादा खाना खाते हैं वो लोग मोटे हो जाएंगे। फैट सीधे सीधे लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।